हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी उसकी वीज़ा फ़ीस है, क्या क्या उसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में भी बताऊंगा कि उसकी क्या फ़ीस है और उसके क्या आपको जो डिसएडवांटेज है और स्टिकर वीज़ा के क्या आपको एडवांटेज है। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं थाईलैंड का, उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 2500 रुपये है और VFS की फ़ीस 500 रुपये है। तो टोटल कुल मिला के जो टोटल फ़ीस है वो 3000 रुपये है। तो 3000 रुपये में आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं और उसकी जो वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ की है। यानी कि 3 महीने तक आप 3 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी थाईलैंड जाके वहाँ पर 2 महीने मैक्सिमम आप रुक सकते हैं, यानी 60 डेज़ का वहाँ पे स्टे अलाउड है इंडियंस को। और अगर ऑन अराइवल वीज़ा लेके ऑन अराइवल जाते हैं, वीज़ा वहाँ पे जाके लेते हैं, तो वो फ्रेंड्स 15 दिन का वीज़ा आपको मिलता है और उसकी जो फ़ीस है वो 2000 बाट है। तो 2000 बाट का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ₹2.28 थे, ₹2.30 थे, तो वो कुल मिला के आपकी जो है 4500-4600 रुपये बन जाते हैं। तो उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं है ऑन अराइवल का। तो अगर आप स्टिकर वीज़ा यहाँ से लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई कैसे करते हैं स्टिकर वीज़ा इंडिया से, तो वो हम अब इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अप्लाई करना सीखते हैं थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम गूगल पे आ जाएंगे और टाइप करेंगे थाईलैंड वीज़ा अप्लाई। तो ये टाइप करने के बाद एंटर मारने के बाद जो है ये जो पहली वेबसाइट आएगी वीज़ा VFS ग्लोबल की फ्रेंड्स वेबसाइट आएगी। उस पर नीचे लिखा VFS थाईलैंड वेलकम टू VFS ग्लोबल। तो इसी पे हमने क्लिक करके इस वेबसाइट के हमने अंदर चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा और या नीचे भी लिखा है अप्लाई फॉर वीज़ा। तो कहीं पर भी आप क्लिक करके जो है अंदर चले जाएंगे। हम फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं स्टार्ट नाउ पर। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम यहाँ पर आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और वीज़ा टाइप पे क्लिक कर देंगे। वीज़ा टाइप में फ्रेंड्स सबसे पहला जो लिंक है, जैसे न्यू दिल्ली, अगर आप जहाँ पर भी हैं इंडिया में, जहाँ पर भी आप न्यू दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, चेन्नई में अप्लाई करना चाहते हैं, कोलकाता में करना चाहते हैं अप्लाई, या मुंबई में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम न्यू दिल्ली में अप्लाई करेंगे तो हम न्यू दिल्ली वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वीज़ा टाइप में जो है हम इसके अंदर जाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे टूरिस्ट। उसके बाद जो फ्रेंड्स टूरिस्ट का जो ओवरव्यू है वो ये बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ वीज़ा विल बी इशूड टू एप्लीकेंट हु विश टू एंटर द किंगडम फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो जिस पर्पज़ के लिए वो आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो उसका उन्होंने बता दिया कि टू ट्रैवल टू थाईलैंड फॉर टूरिज्म पर्पज़ कैटेगरी TR। तो कैटेगरी TR में टूरिज्म आ जाता है। इस पर्पज़ के लिए भी आप जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके। और अगर आपने टू अटेंड मेडिकल ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टर्म नॉट एक्सीड देन 60 डेज, अगर आप 60 दिन से कम के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना चाहते हैं थाईलैंड में, तब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप पे और हम जो है हम अप्लाई क्लिक कर लेते हैं वीज़ा फीस एंड सर्विसेज चार्जेस पे। तो फ्रेंड्स वीज़ा कैटेगरी में आप टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं 2500 INR आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ वीज़ा में आप देख सकते हैं 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है वीज़ा की। और जो वैलिडिटी ऑफ स्टे है वो है 60 डेज़, यानी 60 डेज़ आप रुक सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि 3 महीने की आपको वीज़ा की वैलिडिटी मिलेगी, यानी 3 महीने जैसे आज से लेके आज आपको वीज़ा मिल गया और उससे 3 महीने के अंदर अंदर आप जब मर्जी थाईलैंड जा सकते हैं और 2 महीने यानी 60 डेज़ वहाँ पे रुक सकते हैं। 60 डेज़ से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रुक सकते। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री वाला लेके जाना चाहते हैं तो वो 12,000 रुपये का है। इसकी 6 महीने की आप वैलिडिटी देख सकते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी है और वहाँ पर भी आप 60 डेज़ से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 12,000 का मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, तो अब जैसे कि आप 15 दिन वहाँ पे रह के आ गए, फिर महीने बाद चले गए या 20 दिन वहाँ पे रह के आ गए, तो आप अगर आप बार बार जाना चाहते हैं, जो लोग जाते हैं मल्टीपल एंट्री करते हैं, तो उनके लिए जो है वो वीज़ा 12,000 रुपये का है। तो खैर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थाईलैंड वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप थाईलैंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का ये सारा पढ़ेंगे, जैसे कि नीचे लिखा है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट्स जो है इसके लिए जो है आपके पास हैविंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ इक्विवेलेंट टू 5 लाख यानी 500,000, यानी कि 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है तो फाइनेंस में। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गलत है, ये 5 लाख आपको नहीं शो करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द चेकलिस्ट फॉर टूरिस्ट सिंगल एंट्री। तो इस पर क्लिक करके जो है हम इसे खोल लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको नीचे आके दिखा देता हूँ कि जो है आपको जो फाइनेंस में ये फ्रेंड्स ये रहा, और ओरिजिनल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं $700 इक्विवेलेंट होने चाहिए। आपके बैंक में जो मिनिमम बैलेंस है वो $700 होना चाहिए। तो $700 का मतलब हो गया, मैं आपको $700 बता देता हूँ कि $700 कितने होते हैं। तो $700 को आप जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 से, तो आप देख सकते हैं 52,500 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, या 60,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आपकी। उसके बाद फ्रेंड्स हम सारे जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ लेते हैं ऊपर जाके। तो ये बोल रहा है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट विद वैलिडिटी नॉट लेस दैन 6 मंथ। तो विद 2 ब्लैंक पेजेस, यानी 2 ब्लैंक पेजेस के साथ आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की बची होनी चाहिए बिफोर यू ट्रैवल टू थाईलैंड। आपका ट्रैवल थाईलैंड करने से पहले आपके पास 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए और 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड फिल्ड इन एंड साइंड बाय एप्लीकेंट। तो आप जो है वीज़ा एप्लीकेंट को साइन करेंगे और फिल किया होना चाहिए। तो ये हो गया 2 कलर फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट एज पर स्पेसिफिकेशन। तो जो फोटोग्राफ्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फ़ोटो, क्या उसके जो है डायमेंशन है, वो भी मैं उसका साइज़ बता दूंगा कि कौन सी साइज़ का आपको फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स वीज़ा फीस 2500 रुपये आपको बता दिए सिंगल एंट्री की। उसके बाद एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। अगर आपके पास जो है आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आपको एविडेंस दिखाना होगा कि आप जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस का जो है, अगर जैसे कि बाहर के लोग इंडिया में आकर रह रहे हैं, जैसे ये लिखा है नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, यानी कि बाहर के लोग अगर किसी और कंट्री का बंदे अगर हमारे इंडिया में रह रहे हैं तो उनके परमानेंट रेजिडेंस का उन्हें एविडेंस दिखाना होगा, कोई कार्ड दिखाना होगा। तो ये उनके लिए हो गया। उसके बाद कंफर्म्ड एयर टिकट इन एंड आउट ऑफ थाईलैंड, यानी कि अगर थाईलैंड में जा रहे हैं उसकी जाने की टिकट और रिटर्न टिकट, ये आपको कंफर्म टिकट दिखानी पड़ेगी फ्रेंड्स। उसके बाद अकोमोडेशन में एविडेंस ऑफ कंफर्म्ड होटल अकोमोडेशन रिजर्वेशन इन थाईलैंड। तो आपको जो है कंफर्म्ड होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी, और उसका एड्रेस भी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए अंडर एप्लीकेंट नेम। तो जो है फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपके होटल बुकिंग में आपका नाम भी होना चाहिए, और वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और एड्रेस भी होना चाहिए। किसी फ्रेंड के पास रुकने वाले हैं या थाई कोई आपका रिश्तेदार है तो अगर उसके पास रुकने जा रहे हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये भी है फ्रेंड्स। उसके बाद फाइनेंस में जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपके अकाउंट में $700 होने चाहिए। और उसके बाद नंबर 8 में जो है इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट येलो फीवर वैक्सीनेशन फॉर एप्लीकेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम 45 कंट्रीज। तो भाई ये जो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली मैंने देखा है जब मैं थाईलैंड में कई बार गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है जो अफ्रीका से लोग आते थे तो वो उनके पास जो है सर्टिफिकेट और ऑन येलो फीवर वैक्सीनेशन का उनसे लिया जाता था। तो ये हमारे इंडिया के लिए नहीं है, तो हमें 8 नंबर हमें नहीं लेके जाना। उसके बाद फ्रेंड्स ये आ गया इन केस ऑफ इंसेंटिव टू कवर लेटर फ्रॉम बोथ कंपनी एंड ट्रैवल एजेंसी स्टेटिंग ऑल नेम्स विद पासपोर्ट नंबर। तो ये फ्रेंड्स हमारे लिए नहीं है। अगर आप सोलो जा रहे हैं या अगर आप 2 जाने जा रहे हैं, 3 जाने 4 जाने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए, ये जो कंपनी की तरफ से जाते हैं घूमने जाते हैं तो ये उनके लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कह रहा है द बिलो डॉक्यूमेंट्स आर सप्लीमेंट्री वाइल 1 to 9 आर मैंडेटरी, यानी कि जो नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, ज़रूरी नहीं है। और जो ऊपर वाले 1 to 9 ये जो यहाँ से लेके 1 से लेके 9 तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी, और मैंडेटरी में भी ये फ्रेंड्स जैसे कि 9 नंबर हमारे लिए नहीं है और 8 नंबर हमारे लिए नहीं है। तो 1 to 7 तक हमारे लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी उन लोगों के लिए है जैसे कि अफ्रीका से कोई आ रहा है, जैसे ये लिखा 45 कंट्री। तो 8 नंबर हमारे लिए नहीं है, 9 नंबर भी हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए हो सकता है जो कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स 1 to 7 तक आपके लिए मैंडेटरी, हमारे लिए मैंडेटरी है। उसके बाद हम फ्रेंड्स चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन पे, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन पे चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ पासपोर्ट साइज़ जैसे कि मैंने बताया 2 फ़ोटो होनी चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। तो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और वाइट जो है बैकग्राउंड उसकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये फ्रेंड्स बोल रहा है 3.5 by 4.5 cm की फ़ोटो होनी चाहिए, या फिर वो 35 by 45 mm या 35 mm by 45 mm की फ़ोटो होनी चाहिए। तो उन दोनों का सेम ही स्पेसिफिकेशन है। और ये फ़ोटो हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको और चीज़ दिखा दूँ कि आपकी जो फ़ोटो है उसमें जो फेस विजिबल लेस देन 70
जो है 70 to 80% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये इस फ़ोटो पे आप देख रहे हो 70 का ये लगभग फेस का इसका होगा डायमेंशन, तो ये आपको ध्यान रखना 70 to 80% आपका फेस होना चाहिए फ़ोटो में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, ये देख लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम कितना टाइम ले रहे हैं ये फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम जो है ये 4 वर्किंग टाइम्स इनका जो है 4 वर्किंग डेज़ है। तो चलते हैं डाउनलोड फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स इस पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो है डाउनलोड द थाईलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हमने डाउनलोड करना है। ये PDF में है और इसको आपने मैं डाउनलोड करके प्रिंट करके जो है इसको आपने भरना है। तो मैं अभी वो आपको प्रिंट करके तो और वैसे तो नहीं आपको बता पाऊँगा, पर मैं आपको वैसे ही आपको जो है डिजिटली आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है यहाँ प्लीज़ अटैच 2 फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 महीने लिखा है, वहाँ पे 3 महीने लिखा था। खैर तो मिनिमम जो है 6 महीने तक की पुरानी फ़ोटो आप लगा सकते हैं, 2 फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टर, मिसेस और मिस की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। अगर आप मिस्टर हैं तो इस पर आपने टिक करना है, पेन से आपने यहाँ पे या पेन से आपने इसे टिक कर देना है, या इसको टिक कर देना है, या इसको टिक कर देना है। उसके बाद अपने पासपोर्ट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट नेम, अगर आपका फर्स्ट नेम है, जैसे मेरा नाम हरमन है, मिडिल नेम सिंह हो गया और फैमिली नेम मेरा हो गया। अगर मेरा नहीं है तो यहाँ पे NA लिख देंगे, NA नॉट अप्लीकेबल। तो इसको आपने ब्लॉक लेटर्स में भरना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद प्लीज़ इंडिकेट टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर आपने टिक करना है टूरिस्ट वीज़े पे, क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं। तो जिसने जिस वीज़े पे जाना है वो उस हिसाब से इस पर टिक कर लेगा। तो हम टूरिस्ट वीज़े जा रहे तो टूरिस्ट वीज़े पे टिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर्मर नेम इफ़ एनी, तो इसको आप NA कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे। नेशनैलिटी में आप इंडियन भर देंगे और नेशनैलिटी एट बर्थ में भी आप जो है इंडियन ही भर देंगे। उसके बाद बर्थ प्लेस में आप जहाँ पे भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं। तो मैं अमृतसर में रहता हूँ, मैंने बर्थ प्लेस यहाँ पे अमृतसर डाल दूँगा। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर मैं सिंगल या मैरिड डाल दूँगा। आपने भी सिंगल या मैरिड यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपनी जो भी आपकी पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पर डाल देना, लिख देना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो ये आप देख लेना, ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने यहाँ पे लिख देना है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में। उसके बाद नीचे यहाँ पे नंबर, आपके जो पासपोर्ट पर जो नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इशू डेट, वो कहाँ पे इशूड हुआ है, दिल्ली में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, अमृतसर में हुआ है, चंडीगढ़ में, जहाँ पे भी इशू हुआ वो यहाँ पे आप लिख देंगे अमृतसर इंडिया। जैसे मैं लिख दूँगा अमृतसर इंडिया, दिल्ली इंडिया, जो भी आपने लिखना लिख देना, ऐसे करके आपने लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट आपका कब इशू है यहाँ पे आपने डेट ऑफ इशू की डेट डाल देनी है। उसके बाद एक्सपायरी डेट डाल देनी है यहाँ पे। और ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई प्रेजेंट पोजीशन एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब करते हैं तो उस हिसाब से आपने यहाँ अपने आपकी जॉब की स्पेसिफाई कर देना है कि आप ये जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस डाल देना है आपने। उसके बाद फ्रेंड्स करंट एड्रेस, आपने अपने पासपोर्ट पे जो आपका करंट एड्रेस है वो आपने डाल देना है। यहाँ पे टेलीफोन डाल देना है और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस आपने डाल देनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव, अगर आपने यहाँ पे एड्रेस डाला है अगर वो कोई डिफरेंट है तो यहाँ पे आप डाल देंगे परमानेंट एड्रेस। और अगर सेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज अबव, या फिर यहाँ पे जो आप एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर डाल देंगे। नेम, डेट्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रन, तो अगर आप माइनर आपके साथ कोई जा रहा है, जैसे ये लिखा है अकम्पनिंग, अगर आपके साथ कोई माइनर जा रहा है तो उसका नेम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देनी है। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, जब आप थाईलैंड में मान लो आप 10 जनवरी को जा रहे हैं तो आप 10/1/2022 यहाँ पे लिख देंगे। और ट्रैवलिंग बाय किस से जा रहे हैं, आप बाय एयर जा रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग बाय एयर यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे फ़्लाइट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो फ़्लाइट नंबर जैसे कि मैंने बताया जो है इनकी जो फ़्लाइट है जो आप टिकट लेंगे वो कंफर्म्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप फ़्लाइट नंबर डाल देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज स्टे, वहाँ पे आप कितने दिन रुकने वाले हैं तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। मान लो मैं 20 दिन रुकने वाला हूँ तो वहाँ पे 20 डेज़, 15 दिन रुकने वाले हैं 15 डेज़, तो आपने 15 डेज़ लिख देना है, या 20 डेज़, या जितने भी दिन महीना रुकने वाले हैं तो उस हिसाब से आपने अपने नंबर ऑफ़ डेज लिख देने हैं जितने दिन आप वहाँ पे रुकने वाले हैं। उसके बाद डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, अगर आप पहले थाईलैंड विजिट कर चुके हैं तो उसकी आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। अपने पासपोर्ट खोल के उसमें देख लेना है कि आप प्रीवियस विजिट आपकी थाईलैंड की कब की थी, तो यहाँ पे आपने उसकी डेट डाल देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स पर्पस ऑफ विजिट, तो यहाँ पर हम टूरिज्म पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। उसके बाद हम इधर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स कंट्रीज़ फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, तो फ्रेंड्स कंट्रीज़ फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, तो यहाँ पे हम ऑल लिख देंगे, ALL ऑल, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो सारी कंट्रीज़ के लिए वैलिड है। तो यहाँ हम
फॉर ऑल कंट्रीज़ भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल कंट्रीज़। उसके बाद प्रपोज्ड एड्रेस इन थाईलैंड, जो हम वहाँ पे कहाँ पे रुकने वाले हैं, तो यहाँ पे हम होटल का एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने होटल का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर, तो यहाँ पर आप नेम और एड्रेस लोकल जो गारंटी लेगा उसके गारंटर का एड्रेस और नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर डाल देंगे। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ गारंटर इन थाईलैंड, जो थाईलैंड में जो नेम और जो है एड्रेस है गारंटर का, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर जैसे कि अगर आप यहाँ पे होटल में नहीं जा रहे हैं, तब अगर आप होटल में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप NA कर देंगे, NA। उसके बाद फ्रेंड्स आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल नॉट रिक्वेस्ट एनी रिफंड फ्रॉम माय पेड वीज़ा फी इफ़ माय एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड। तो यहाँ पर आपने जो है सिग्नेचर करने हैं पासपोर्ट वाले, और यहाँ पे डेट डाल देनी है जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, नीचे देख रहे हैं, तो ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, आपको इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद इस पूरे फॉर्म को जो है आप दोबारा से चेक कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। उसके बाद जो है जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए VFS जाना है, तो उस दिन ही इसको आप साथ में लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, आपको समझ आ गया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल।